नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जूतम पैजार हुई है और जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार का जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार पहले शिवसेना और कांग्रेस में तकरार चल रही थी, लेकिन अब एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जूतम पैजार की खबरें आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले का वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि उद्धव सरकार अब कितने दिन चल पाएगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि आपको बता दूं कि इस वक्त राज्य में हालात ऐसे हो चुके हैं कि उद्धव सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। एक तरफ जहां औरंगाबाद को लेकर कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ अब एनसीपी और शिवसेना भी आमने सामने आ गई है। दरअसल आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दूं कि शिवसेना ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है और पूछा है कि क्या औरंगजेब कांग्रेस के आदर्श हैं। अब ये भला कोई पूछने की बात है? आप बताइए मुझे उद्धव ठाकरे जी, क्या ये कोई पूछने की बात है? अगर नहीं होते तो दिल्ली में बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, शाहजहां के नाम पर रोडें होती क्या? नहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, तो आप ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि कांग्रेस के आदर्श है क्या। आपको बता दूं कि औरंगाबाद का नाम बदलने की जब बात चल रही थी संभाजी महाराज के नाम पर, तभी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जता दी और कांग्रेस ने कहा कि ये क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, इसलिए औरंगाबाद का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। तो इस एक मसले पर तो कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि औरंगाबाद, ये जो खबर चल रही थी, इसके बीच में गठबंधन की दो अहम पार्टियों एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिवंडी में चुनाव आयुक्त के सामने ही एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर जूतम पैजार हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झगड़ा एक अनाधिकृत बैनर को लेकर हुआ और ये उस समय झगड़ा शुरू हुआ जब एनसीपी के जिला अध्यक्ष अपनी ही साथी पार्टी के दावेदार की शिकायत लेकर चुनाव आयुक्त कार्यालय में पहुंच गए और वहां पर आपसी बहस के बाद दोनों पक्षों में जुबानी जंग जो थी, मतलब गाली गलौज जो थी, वो हाथापाई में बदल गई। खूब जमकर हाथापाई हुई। हालांकि अब तक कांग्रेस से ऐसी खबरें आती थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी सोनिया जी के सामने भिड़ जाते थे, कभी राहुल जी के सामने भिड़ जाते थे, जमकर जूतम पैजार की खबरें आती थी, लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिड़ गए। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां भले ही गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन भिवंडी नगर निगम को लेकर दोनों में विवाद जो है वो काफी पुराना है। भिवंडी में जल्द ही ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके संबंध में शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार नामांकन भरने गए थे। एनसीपी अध्यक्ष गुलवी ने इस दौरान चुनाव आयुक्त के कार्यालय में शिवसेना के दावेदार प्रवीण गुलवी के बैनर का विरोध किया और इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आई। वीडियो हम आपको कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, एक दूसरे पर कुर्सी उठाकर मारते हुए साफ देखे जा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कुर्सी लात घूंसे जमकर जूतम पैजार खूब हुई है। और ये शिवसेना और एनसीपी की बात है, यानी जो शरद पवार की पार्टी है। घटना की बाबत भिवंडी चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुनील भालेराव ने संज्ञान लिया और दोनों समूहों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। इस संबंध में आपको बता दूं कि शांतिनगर पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है। अब साथ ही साथ आपको बताऊं, पिछले दिनों भी महाअघाड़ी गठबंधन में गठबंधन के सहयोगियों के बीच टकराव स्पष्ट नजर आया था और यह टकराव कांग्रेस और शिवसेना के बीच औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के प्रयासों के बीच बढ़ता हुआ देखा गया था। कांग्रेस जहां एक तरफ आपत्ति जता रही है, वहीं केंद्र सरकार को लिख दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हम औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि औरंगाबाद का नाम बदलने का जो प्रोग्राम था, जो ये काम है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था नहीं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, तो लिहाजा आपको ये नहीं करना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि ये विवाद कब से शुरू हुआ। 1998 में शहर का नाम बदलकर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की मांग की गई थी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की तरफ से। 1988, माफ कीजिएगा, 1988 की बात है। उसके बाद से ही ये नाम बदलने की राजनीति जो है वो जारी है। चूंकि औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए शिवसेना ने इस मुद्दे को एक बार फिर से तूल दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट ने नाम बदलने का विरोध किया है। उधर विपक्ष के नेता, बीजेपी की बात भी कर लेते हैं, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नाम बदलने की राजनीति को नूरा कुश्ती करार देते हुए
चुनाव के चलते इसे नाटक करार दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि बीजेपी लगातार सपोर्ट कर रही है नाम बदलने के लिए, और वो ये कहती है कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस आपत्ति जताने में लगी है। कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है। ये बातें हमारी पहले तय नहीं हुई थी कि औरंगाबाद का नाम बदला जाएगा, और हम इसके फेवर में नहीं है। उस पर शिवसेना ने कांग्रेस पर प्रहार किया है, और शिवसेना ने कहा कि क्या कांग्रेस औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है? इसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। क्या कांग्रेस को वाकई में जो कांग्रेस का जो आदर्श है वो औरंगजेब ही हैं? ये आप बताइएगा। उधर आपको बता दूं कि शिवसेना का कहना यह भी है कि अयोध्या की तरह औरंगाबाद का नाम बदलेंगे। शिवसेना अपने पुराने अंदाज में कह चुकी है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता और औरंगाबाद का नाम तो बदला जाएगा। औरंगजेब भारतीय मुस्लिमों का आदर्श भी नहीं है। सिर्फ नाम बदलने से धर्मनिरपेक्षता नहीं बिगड़ेगी। बाबर मुस्लिमों का पिता नहीं है, औरंगजेब चाचा नहीं है, और औरंगजेब की कब्र धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक नहीं है। यह कहना है सीधे सीधे शिवसेना का। तो शिवसेना ने कह दिया है कि नहीं, हम तो नाम बदल कर रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो विरोध कर रही है संभाजीनगर बदलने का, और कांग्रेस जो कहती है कि धर्म की राजनीति, माफ कीजिएगा, नाम बदलने की राजनीति में विकास नहीं होता, उस कांग्रेस से मैं यह पूछना चाहता हूं, आप लोगों के जरिए भी आप भी इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा कि गांधी खानदान, नेहरू गांधी खानदान के नाम पर 98 शैक्षणिक संस्थान, 74 सड़कें और इमारतें, 52 राज्य योजनाएं, 51 पुरस्कार, 39 मेडिकल संस्थान, 37 राज्य के संस्थान, 28 खेल टूर्नामेंट, 19 स्पोर्ट्स स्टेडियम, 15 फेलोशिप, 15 नेशनल पार्क, 5 एयरपोर्ट और पोर्ट, ये क्यों रखे गए? गांधी खानदान में, नेहरू और गांधी खानदान में क्या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी था जो उसके नाम पर जो है आपने खेल पुरस्कार रख दिए? या कोई नेशनल पार्क का बड़ा जूलॉजिकल एडवाइजर था, साइंटिस्ट था कोई, जिसके नाम पे आपने नेशनल पार्क का नाम रख दिया? मतलब आपने गांधी खानदान के नाम पर खूब रखा, और आप अब कहते हो कि नाम में क्या रखा है? विकास की राजनीति करनी चाहिए। फिर कांग्रेस ने ये नाम क्यों रखे थे? ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए ये आरटीआई से मिले हैं और 2012 के ये आंकड़े हैं। उसके बाद मोदी सरकार के आने के बाद इनमें कुछ हो सकता है कि इन आंकड़ों में हल्का फुल्का फेरबदल हुआ हो, चेंजेस हुए हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना चेंज होगा। 98 शैक्षणिक संस्थान जिनका नाम गांधी खानदान के नाम पर चल रहा है, नेहरू गांधी खानदान के नाम पर, 74 सड़कें और इमारतें, राज्य योजनाएं, 51 पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपने सुना होगा, 39 मेडिकल संस्थान, 37 राज्यों के संस्थान, 28 खेल टूर्नामेंट, 19 स्पोर्ट्स स्टेडियम, 15 फेलोशिप, 15 नेशनल पार्क, 5 एयरपोर्ट पोर्ट। और यही पार्टी कहती है जो इतना सब करके गई इस देश में, वो कहती है कि आज नाम बदलने में क्या रखा है, विकास की राजनीति की जाए। दरअसल आपको बता दूं कि औरंगजेब की बात जो की जाती है, मैंने क्यों कहा कि औरंगजेब को आदर्श, आज शिवसेना जो सवाल पूछ रही है, आज दिल्ली में आप चले जाइए, औरंगजेब के नाम पर रोड है, बाबर के नाम पर रोड है, तुगलक के नाम पर रोड है। क्यों रखे गए? ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने भारत का विकास किया। इन्होंने भारत का विकास किया था? नहीं, इन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदुओं की महिलाओं बेटियों की इज्जतें लूटी। और औरंगजेब सबसे बड़ा जो है, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा शासक था, क्रूर शासक, क्रूर मुगल शासक रहा है। 16वीं सदी में हिंदुओं पर उसने खूब अत्याचार किए, हजारों मठों और मंदिरों को विध्वंस कराया, हिंदुओं से बराबरी का दर्जा छीना, हिंदुओं पर जजिया कर लागू किया, हुकूमत के लिए कत्लेआम किया अपनों का। उस औरंगजेब को आदर्श माना जाता है। संभाजीनगर और सियासत मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, 30 साल पहले यह मांग की थी। और औरंगाबाद, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, जिस औरंगाबाद पर आज सियासत हो रही है, इस औरंगाबाद का नाम 18वीं सदी तक खाड़की था। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्राचीन शहरों में से यह एक है। अधिक समय तक चालुक्य और सातवाहनों का इस पर राज रहा। 6ठी शताब्दी में अजंता एलोरा गुफाओं का यह निर्माण होगा। बौद्धों का अहम केंद्र रहा है, बौद्ध शिल्प कलाओं का नमूना भी है ये। 1626 में मालिक अंबर ने फतेहनगर इसका नाम रखा था। मुगल दौर में औरंगजेब ने नाम औरंगाबाद रख दिया अपने नाम पर। और आजादी से पहले आपको बता दूं कि निजामों का यह मुख्यालय भी रहा है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं संभाजी महाराज के बारे में, जिन पर अब नाम रखने की बात की जा रही है। शिवसेना, हालांकि जैसा मैंने बताया कि औरंगजेब में चूंकि नगर निगम के, माफ कीजिएगा, औरंगाबाद में चूंकि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इस वजह से इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का जो कि कांग्रेस जो कह रही है, मुझे इस बात से आपत्ति है कि आप कहते हैं कि विकास में क्या रखा है, वो नाम में क्या रखा है, नाम की राजनीति में आप विकास कीजिए।
संभाजी महाराज, आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। 14 मई 1657 को मराठा राजघराने में जन्म हुआ था। पहली बार 1672 में कोलवान की जंग लड़ी। अपने शासन में मुगलों के खिलाफ उन्होंने कई जंगें लड़ी। आंकड़े ऐसे मिलते हैं इतिहास में कि 210 उन्होंने युद्ध किए, एक में भी वो नहीं हारे। औरंगजेब को दक्कन पर कब्जा नहीं करने दिया। बीजापुर गोलकुंड से औरंगजेब को खदेड़ा था। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी और औरंगजेब ने संभाजी महाराज की क्रूरतापूर्वक हत्या कराई थी। तो ये है सच, लेकिन इस सच से पीछे भागा जा रहा है। और शुरुआत में मैंने आपको जो कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार किसी वक्त जा सकती है, उसकी वजह यही है कि अब तीनों ही पार्टियों में एक तरफ जहां जूतम पैजार हो जाती है, एक तरफ औरंगाबाद के नाम को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। तो इस खबर पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।